A dark night, a moving train, 5 men, 5 crores, a perfect crime. Guys, welcome to Strange Truths. चोर और चोरी की कहानियाँ सुनना हम सभी को पसंद है। इसी तरह की एक कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप एक चोर और उसके चोरी करने की कला को सराहने पर मजबूर हो जाएंगे। बस ध्यान रहे कहीं ज़्यादा मोटिवेट होकर आप खुद भी कुछ वैसा ना कर बैठे। तो बात है 8 अगस्त 2016 की। सलेम चेन्नई एक्सप्रेस नाम की ट्रेन, जिसकी संख्या यानी ट्रेन नंबर 11064 है, 8 तारीख की रात लगभग 9 बजे तमिलनाडु के सलेम शहर से चेन्नई जाने को रवाना हुई। इस ट्रेन के 3 कोचेस यानी 3 बोगियों में इंडियन ओवरसीज़ बैंक की 5 शाखाओं से संग्रहित किए गए 342 करोड़ और 50 लाख रुपए रखे गए थे। ये रुपए 226 बॉक्सेस में भरकर रखे हुए थे। इन पैसों को चेन्नई में स्थित आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जोनल ऑफिस में पहुंचाना था। मैं आपको बताना चाहूँगा, सलेम जहाँ से ट्रेन रवाना हुई थी, वहाँ से चेन्नई तक की दूरी तकरीबन 350 किलोमीटर्स की है। इस ट्रेन में 18 पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। ट्रेन रात के 9 बजे रवाना हुई और रात के अंधेरे में करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली जा रही थी। लगभग 2 घंटे बाद यानी रात 11 बजे ट्रेन एक तय स्टेशन पर रुकी, जहां ट्रेन से डीजल इंजन को अलग करके उसकी जगह इलेक्ट्रिक इंजन लगाया गया। इसके बाद फिर से ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी और 9 अगस्त की सुबह 11 बजे ट्रेन एग्नोर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। यहाँ जब ट्रेन रुकी तो ट्रेन में मौजूद पुलिसकर्मियों ने पैसे वाले बोगी के दरवाजे को खोला अंदर का मुआयना करने के लिए। उसी दौरान एक पुलिस अफसर ने देखा कि बोगी के अंदर रोशनी आ रही थी। जब उसने सिर उठाकर ऊपर देखा तो ट्रेन की छत में एक बड़ी सी होल नज़र आ रही थी, और वो होल इतनी बड़ी थी कि एक आदमी आसानी से बोगी के अंदर आ जा सकता था। जैसे ही इस बात का एहसास पुलिस कर्मियों को हुआ तो वो बोगी में रखे हुए बॉक्सेस की तलाशी करने लगे, और इसके बाद ये पता चला कि उस बोगी में रखे कुल 4 बॉक्स ऐसे थे जिनके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई थी। एक बॉक्स पूरी तरह से खाली थी और बाकियों में से कुछ पैसे निकाले गए थे। गिनने पर यह पता चला कि टोटल 5 करोड़ 78 लाख रुपए गायब थे। अब हम आपको बताते हैं कि ये चोरी एग्जैक्टली कैसे और कहां पर हुई थी। इस काम में ट्रेन के अंदर 5 लोगों की एक गैंग शामिल थी। जब ट्रेन चिन्नसलेम और वृद्धाचलम रेलवे स्टेशन के बीच अंधेरी रात में रुकी, तभी उन लोगों ने ट्रेन के छत पर चढ़ के गैस कटर की मदद से एक होल बनाया। उनमें से 2 लोग बोगी के अंदर गए, पैसों के बॉक्सेस को खोला और पैसे निकाल के छत पे खड़े अपने साथियों को पास किया। इसके बाद जब ट्रेन वृद्धाचलम से आगे निकली तो उन पैसों को गैंग के दूसरे मेंबर्स जो आगे इंतज़ार कर रहे थे उन्हें दे दिया गया। इसके बाद वो सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए और एक वैन में बैठकर निकल गए। ये केस सीबीआई को सौंप दी गई। इन्वेस्टिगेशन में पूरे 730 दिन लगे और लगभग 2000 लोगों से पूछताछ की गई। इसके बाद भी जब सीबीआई को इस चोरी से जुड़े किसी अपराधी का पता नहीं लग सका तो आखिरकार नासा से मदद ली गई। सबसे पहले आईटी सेल एक्सपर्ट्स की मदद से कुछ ऐसे मोबाइल नंबर्स को ढूंढा गया जो चोरी वाले रात एक्टिव थे। इनमें से कुछ नंबर्स की कॉल डिटेल्स देखने के बाद ये पता लगा कि जिन नंबर्स पर पुलिस और सीबीआई को शक हो रहा था वे सभी मध्य प्रदेश के एक ही जगह के नंबर्स थे। इसके बाद नासा की मदद से ट्रेन जिस रूट में चल रही थी उस रूट की सैटेलाइट तस्वीरों के ज़रिए ये पता चला कि इस ट्रेन रॉबरी को 11 लोगों ने अंजाम दिया था।
सबसे पहले दिनेश पारदी और रोहन पारदी नाम के 2 अपराधियों को मध्य प्रदेश के रतलम शहर से पकड़ा गया और ऐसे ही एक एक करके बाकियों को भी पकड़ लिया गया। मोहर सिंह नाम का शख्स इस चोरी का मास्टरमाइंड था। ये एक ऐसी गैंग थी जो अलग अलग शहरों में मजदूर के तौर पर काम किया करते थे और कई बड़े चोरियों को अंजाम देते थे। वैसे कहने को तो इस गैंग ने 5 करोड़ जैसी बड़ी रकम को चोरी की, लेकिन ये पैसे ना वो छुपा सके और ना ही खर्च कर पाए, क्योंकि चोरी 8 अगस्त 2016 को हुई थी और अगर आप सभी को याद हो तो इसके ठीक 3 महीने बाद यानी 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने डीमोनेटाइजेशन का ऐलान कर दिया था और इस वजह से वो पैसे महज कागज़ के टुकड़े बन के रह गए। गाइस, इससे पहले हमने चैप्टर 5 में इसी तरह की एक कहानी बताई थी जो कि हमारी परफेक्ट क्राइम सीरीज़ की पहली पेशकश थी। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन. Like, share and subscribe the channel. Also don't forget to follow us on Instagram and Facebook.